होगी कहूँ। क्या बात है हरीम? मेरी जान, आप यहाँ क्यों बैठी हो? मुझे नानू की याद आ रही है। इधर आओ मेरे पास। मेरी जान, नानू की याद तो अब सारी जिंदगी आएगी। पता है, जब कोई हमारा प्यारा इस दुनिया से चला जाता है ना, तो हम उनकी याद में उन्हें दुआओं के तोहफे देते हैं। जैसे मामा आपकी बर्थडे पे आपको गिफ्ट देती है ना, बिल्कुल वैसे। नाना के लिए दुआ करो, दरूद पाक पढ़ो, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। हम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो क्या मानेंगे? बिल्कुल। हम सबको अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, और अल्लाह तो इतने प्यारे हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन नानू के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा मामा। घबराहट हो रही है। हम बाबा के पास चले? अगर मामा आपको ऐसा वाले कार्टून लगाते हैं तो? चल चल, आ जाओ मेरा बच्चा। आप तो टीवी देख रही थी, फिर यहाँ क्यों आ गई? नहीं देखना मुझे टीवी। किसी चीज को टच भी नहीं करना। क्यों? अनाया से झगड़ा हुआ है? मामी ने मुझे टीवी नहीं देखने दिया। इट्स ओके बेटा, टाइम भी तो देखो कितना हो गया है। रात हो गई है, सोने का टाइम। आप और बाबा तो मुझे कभी नहीं मना करते थे। ये मेरा घर नहीं है, इसलिए मामी ने मुझसे रिमोट छीन लिया। ऐसे नहीं सोचते। मामी और मामू हमसे बहुत प्यार करते हैं, और ये सब लोग तो हमारे अपने हैं। हमें किसी चीज से रोकते हैं तो हमारे भले के लिए। ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। देखो, इतना गुस्सा करोगी ना तो मामा रो देंगी। अच्छा प्लीज गुस्सा मत करो, मैं एक अच्छी स्टोरी सुना। अब देखिएगा, एक दिन मामू हमें घर से निकाल देंगे। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। निकाल देंगे मामू। ऐसा कुछ नहीं होगा। मामू बहुत अच्छे हैं, मामू हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसे मामा ने पकड़ लिया, जोर से ऐसे ऐसे पकड़ के रखेंगे अपने पास। इतना सा गुस्सा? इतना सा भी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुस्से में आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। गिव मी अ स्माइल। ये आई लव यू। इतना गुस्सा नहीं करते हो बेटा? मैं इतना भी नहीं। गुड। कहाँ हो भाई? सोना नहीं है? कितनी देर हो गई है? सोना है जुनेद, बस सो ही रही हूँ। क्या हो गया आज? क्या परेशानी हो गई? जुनेद, परेशानी नहीं हुई, गलती हो गई। कैसी गलती? वो रात हो रही थी तो हरीम नीचे टीवी देख रही थी, मैंने टीवी बंद कर दिया। वो सनाया के पास जाके रोएगी तो वो क्या सोचेगी मैंने अभी से रोक टोक शुरू कर दी। बिल्कुल सही किया तुमने।
तुमने उसकी भलाई के लिए टीवी बंद किया है। बहुत रात वाकई हो गई थी। बिल्कुल मत सोचो इतनी छोटी छोटी बातों को। मुझसे तो वो कुछ नहीं कहेगी जुनैद, लेकिन उसको उसको फील तो होगा ना। मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये बिल्कुल फील नहीं होगा। मैं सनाया को जानता हूँ। वो हरीम को ही समझाएगी कि ये इतनी रात को टीवी देख क्यों रही थी। वो बहुत अच्छा किया तुमने। सो जाओ। वैसे आपको क्या लगता है बुरा लगेगा उसको? भाई तुम कितना सोच रही हो इतनी छोटी सी बात को। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। और अगर सनाया ने नाराजगी का इजहार किया तो मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है? मगर फिर भी मुझे नहीं कहना चाहिए था। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। तुम खुद इतनी अच्छी हो ना, इसलिए इतना एहसास कर रही हो। सनाया बिल्कुल कुछ नहीं सोचेगी। बहुत लेट हो गया, सो जाओ अब आराम से। चलो लेट जाओ और लाइट भी बंद कर देना। तो भैया 2 दिन से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मान ही नहीं रही। कब तक नाराज रहोगी? आपको क्या फर्क पड़ता है जितनी मर्जी देर नाराज रहूं मैं? आपको याद ही कहाँ रहती है मेरी? आपकी मोहब्बत तो सिर्फ मुझ पर फर्ज है कि आपसे मोहब्बत करूं, आपका इंतज़ार करूं, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखूं, हादी का भी ख्याल रखूं और बदले में आपसे वक्त भी ना मांगूं। वाह! आप हर बार सॉरी कह के खुद को मेरी नाराज़गी से आज़ाद कर लेते हैं, इस बार नहीं। ठीक है, तो इस बार ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाए? बताओ, वो करता हूं। कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कब है? नेक्स्ट वीक। तो फिर ऐसा करते हैं कि आज का डिनर बाहर करते हैं। फिर आज की रात भी तुम्हारी, कल का दिन भी तुम्हारा और उसके बाद सारी जिंदगी भी तुम्हारी। खुश? आपके प्रोमिसेस भी आप ही की तरह हैं। जज्बात में सब कुछ भूल जाते हैं आप। और हम मुझे किसी बात की शिकायत नहीं, बस दुख है कि आपने मेरी फैमिली की इज्जत नहीं की। अच्छा सॉरी ना, माफ कर दो। और वादा करता हूँ तुम्हारी अम्मी को मैं दावत पे बुलाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। खाना प्रॉमिस। यार खुद जाकर ले आऊंगा उन्हें। अब माफ कर दो, नाश्ता दे दो। जाना है मुझे, ऑफिस के लिए तैयार होना है। खबरदार आइंदा ऐसी कोई बात की तो फिर दे दो ना नाश्ता। लेकर आती। किसका फोन है? आंटी कॉल कर रही है। माँ क्यों फोन कर रही है तुम्हें? कुछ तो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सब खैरियत? हाँ खैरियत है, वालेकुम अस्सलाम। बस वो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी जी आंटी बताइए क्या बात है। देखो ये फरहीन जो है ना, खामखा की जिद लगा के बैठी है। अभी अभी मेरे पास शमीम का भी फोन आया था। वो कह रही थी एक बार लड़के से मिल तो लें। अगर समझ में आता है तो फिर कोई फिक्र की बात ही नहीं है। फरहीन भी समझ जाएगी। लेकिन आंटी मैं हाँ जाके मिल लो ना तुम। जगह और टाइम तुम खुद उससे तय कर लेना। चलें ठीक है आंटी, ओके। शुक्रिया बेटा, खुश रहो। खुदा हाफिज। क्या वो क्या कह रही थी अम्मा? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही घर बुला रही थी। चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। बताओ मुझे अम्मा क्या कह रही थी। क्या तुम गुस्सा करोगी? तो मेरे गुस्से से डरते हो?
क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं पता, तुम्हें अगर गुस्सा आ जाए तो तुम गुस्से में कुछ भी कह देती हो। हमजा वो पहले की बात थी, अब मैं तुमसे ऐसे कभी बात नहीं करती हूँ और कर भी नहीं सकती। अच्छा, और अब ऐसा क्या फर्क हो गया जो पहले नहीं था? अच्छा, बात घुमाने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे अम्मा क्या कह रही थी। अरे भाई, वो कह रही थी कि जो तुम्हारा रिश्ता आया है उनसे जाके एक दफा मैं मिल लूंगा तो मेरी जो राय है आंटी के लिए वो मानी कैसे हो जाएगी। बस सुन लिया, अब गुस्सा नहीं करना प्लीज। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से भी मिलने की, खबरदार हमजा, मैं बता रही हूँ। अम्मा तो ऐसी बातें करती रहती हैं, लेकिन तुम उनकी बातों को सीरियसली मत लिया करो। और वैसे भी आज रात को तो मैं तुम्हें ट्रीट पे लेके जा रही हूँ, तो मिलने का तो टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास। इसका मतलब हमारे पास टाइम भी नहीं होगा मिलने का, है ना? अच्छा चलो ठीक है, मैं सोचूंगा। मना कर दो अम्मा को। अच्छा ना, ठीक है, देखता हूँ क्या करना है। ये देखो, ये पापा चिकन के साथ, और ये खा लो। आमू को ना शाबाश, गुड गर्ल। अकेले अकेले फुटबॉल खेल रही हो? हाँ, हादी नहीं है ना, इसलिए नहीं खेल रही। हादी नहीं है तो क्या हुआ, मामा तो है, मामा खेलेंगी आपके साथ। मुझे बाबा और हादी के साथ खेलना है, आपके साथ नहीं खेलना। हरीम मेरी जान, मामा ट्राई कर रही है ना, आई प्रॉमिस हादी बहुत जल्दी आपके साथ होगा, ओके? मुझे बाबा से अभी इसी वक्त बात करनी है।